प्यारे बच्चों, आज नैतिक शिक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 6, प्रातः उठने के लाभ। बच्चों, संस्कृत की एक सूक्ति है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। इस मनुष्य का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो आलस्य है। और प्रातःकाल जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय जो व्यक्ति सोता होता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य उदय के समय सोने वाले व्यक्ति के भाग्य का हरण सूर्य की किरणें कर लेती हैं। और जो व्यक्ति सूर्य के आने से पहले उठ करके सूर्य देव का स्वागत करता है, पवित्र वेद मंत्रों के गायन से, माता पिता की सेवा से, विद्या के अध्ययन से, अपने अपने कार्यों की तल्लीनता में, कहते हैं वो वास्तव में सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से उसके भाग्य को चमका देता है। यह है प्रातः उठने का सबसे बड़ा लाभ। और आपकी जो पुस्तक है इसमें पहली पंक्ति है कि भूत्यै जागरणम अभूत्यै स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। बच्चों, ये पाठ केवल आपके पाठ्यक्रम सिलेबस का पाठ नहीं है, ये आपका लाइफ लेसन है। डीएवी दयानंद जी का जो ये बनाया हुआ, दयानंद जी के स्मृति में जो निर्मित ये आपका विद्यालय है, ये आपके जीवन के निर्माण करने के लिए आपको ऐसे पाठ सिखाता है। और ये क्या सिखाता है कि वास्तव में प्रातः उठना सबसे बड़ा कार्य है जीवन का। प्रातः उठ करके हमें धर्म का, अर्थ का, स्वास्थ्य का, अपने जीवन का विचार करना चाहिए। और इसीलिए बच्चों, आप अगर देखेंगे इस दुनिया के जितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो धन में बड़े हैं, चाहे वो अपने विजडम में बड़े हैं, चाहे वो अपने यश में बड़े हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े इस पूरे विश्व को लीड करते हैं, आप देखेंगे बच्चों वो प्रातःकाल बड़ी जल्दी उठते हैं। क्योंकि प्रातःकाल उठने से सबसे पहली चीज है आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और देखेंगे बच्चों, जीवन में इस समय पता चल रहा है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसी का जीवन अच्छा है। इसलिए पाठ आपको पहली शिक्षा देता है कि हमें प्रातःकाल अवश्य उठना चाहिए। प्रातःकाल उठने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी। और इंग्लिश में भी, अंग्रेजी की भी कहावत आती है बच्चों की जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। ये बच्चों केवल अंग्रेजी की कहावत नहीं है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी संदेश है। क्या संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। सूर्योदय से पूर्व उठो और उषा देवी का स्वागत करो। देखो बच्चों, आप कहेंगे ये उषा क्या है? बच्चों, आप कभी प्रातःकाल देखेंगे तो जिस समय अगर आप 4:30 उठे, 5 उठे, सूर्योदय का समय नहीं होता है, लेकिन सूर्य के आने से पहले आप देखते हैं चारों ओर उजाला सा फैला होता है, उसको बोलते हैं उषा काल, उषा का समय। और जो व्यक्ति इस उषा काल में उठ जाता है, सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले जो व्यक्ति उठता है, वो जीवन में हमेशा सुख सफलता प्राप्त करता है। इसका उदाहरण देखना है तो बच्चों आप कभी गौर कीजिएगा, जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो वो बिना किसी आलस्य के उत्पन्न होता है, निरंतर उठता है, वो निरंतर जागता है, चाहे चंद्रमा छुपे ना छुपे, तारे छुपे ना छुपे, लेकिन सूर्य अपने नियम का अतिक्रमण नहीं करता है। और इसीलिए बच्चों, हमारे वैदिक ग्रंथों में आया है कि सूर्य से अगर हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है प्रातःकाल सूर्य को देख करके,
तो सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है परिश्रम करने की। और बच्चों, जीवन में अगर सफल होना है तो परिश्रम से अलावा और कोई सफलता की कुंजी हमारे आपके पास नहीं है। क्योंकि एक बहुत सुंदर चीज आती है, सो जाना कलयुग है, सो जाना कलयुग है, आलस्य छोड़ना द्वापर है, उठना त्रेता युग है और पुरुषार्थ करना सतयुग है। इसलिए पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। लेकिन ये कहां से सीखने को मिलता है? ये सूर्य उदय के पवित्र दृश्य को देख करके हमें पुरुषार्थ की भावना जगती है। पहली बात तो यह है बच्चों। और दूसरी बात कि इसमें आगे चर्चा आती है कि वास्तव में आप जीवन में क्या चाहते हैं। बुद्धि चाहते हैं, बल चाहते हैं, यश चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो आपको प्रातःकाल उठना पड़ेगा। बच्चों, आप श्री रामचंद्र जी के जीवन का उदाहरण देखिए। वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते थे और उठ करके बड़ों को प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातःकाल उठ करके वो अपने बड़ों को प्रणाम करते थे। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो अपने माता पिता से पहले उठ करके बड़ों का सम्मान करता है, उसके जीवन में 4 चीजें हमेशा रहती हैं: बुद्धि, बल, धन और यश। इन 4 चीजों से उसका जीवन हमेशा पूर्ण रहता है। आपकी जितना परिश्रम है वो बुद्धि प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, उसका एक मार्ग है, सवेरे जल्दी उठो और अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ाई किया करो। उस समय देखा करो क्या वातावरण होता है, कोई शोर नहीं, किसी प्रकार का कहीं कुछ मन में कोई गलत भाव नहीं। उस समय बिल्कुल मन आपका एकाग्र होगा। और बच्चों, एक आपको पते की बात कहता हूं, जो प्रातःकाल आपने पाठ याद किया होगा वो बड़ी जल्दी नहीं भूलेंगे, बड़े दिनों तक याद रहेगा। इसलिए प्रातःकाल उठिए ताकि आपका जीवन सुंदर रहे। इस पुस्तक में श्री कृष्ण जी का उदाहरण आता है कि विश्व के अंदर अनेक लोग, करोड़ों असंख्य लोग श्री कृष्ण जी को भगवान के रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या वो जानते हैं श्री कृष्ण जी कब उठते थे? इस पुस्तक में आया है कि श्री कृष्ण जी प्रातःकाल उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमक रहे होते थे, और उठ करके स्नान करते थे, योग करते थे, ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। और जब सूर्य उदय होता था तो उस समय यज्ञ कर रहे होते थे। ये बच्चों प्रतीक है हमारे आपके परिश्रम का, कि सामने ईश्वर का पुरुषार्थ सूर्य चमक रहा है और हम जब बैठे ईश्वर का नाम ले रहे होते हैं सुबह सुबह, तो हम भी इसका मतलब उसके पुरुषार्थ में शामिल हैं। और ध्यान देना मेरे बच्चों, जब अपना परिश्रम प्रभु के परिश्रम में मिल जाता है तो सफलता अवश्यंभावी होती है। इसलिए अगली बात कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण जी उस समय उठ करके यज्ञ करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे और उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। हमें प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य को देखना चाहिए और देख करके अपने अंदर निराशा दूर करनी चाहिए। कोई हमारे जीवन में निराशा ना रहे, कभी हमारे जीवन में डिप्रेशन ना आए। और बच्चों ध्यान देना, जब हम उजाले की ओर चलते हैं तो कभी हम निराश नहीं होंगे। अंधेरा जब जीवन में छाता है, जब जीवन निराशा छाता है, तो हमें अंधेरा पसंद होता है। इसलिए उजाले की ओर चलें, प्रातः उठने का ये कहते हैं। अगली बात क्या है कि इसमें आता है बच्चों एक चीज और है, आपका पाठ सिखाता है कि सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। आज के समय में आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। आज के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्रातःकाल जब सूर्य का उदय हो रहा होता है, उस समय जो उसकी किरणें निकलती हैं, उन किरणों में बैठ करके जो सूर्य का उस ऊषा का पान करता है, विटामिन डी की सबसे बढ़िया दवाई है। कोई गोली लेने की जरूरत नहीं, हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगी। इसलिए कहते हैं सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है, क्योंकि उदय होता हुआ सूर्य समस्त प्रकार के रोग के कीटाणुओं का खात्मा करता है। अगली चीज बच्चों बहुत प्यारी है, इसलिए कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठो, उषा काल में उठो, उठ करके योग करो, ध्यान करो, अध्ययन करो, पढ़ाई करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों के साथ उनका सहयोग करो, उनकी सेवा करो। और ध्यान दीजिएगा, जब हम इस प्रकार का मार्ग अपनाएंगे बच्चों, तो पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे, क्लास में अच्छे रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। हम जीवन में बड़ों के आशीर्वाद से बड़े जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हम प्रातःकाल जल्दी उठें। अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, निरोग रहें, स्फूर्ति बनी रहे, चुस्ती बनी रहे,
तो कहते हैं प्रातः उठने के लिए रात्रि में जल्दी सोना भी अनिवार्य है, यानी टाइम से सोना, टाइम से उठना, हर काम समय से करना, ये पाठ आपको सिखाता है। अंत में बच्चों इस पाठ में एक बहुत सुंदर कहानी आती है, एक घटना चक्र आता है। महर्षि दयानंद जी प्रातःकाल बड़ी जल्दी उठ जाया करते थे और वो घूमने के लिए जाते थे। जब घूमने के लिए जाते थे तो कहते हैं कि पहले उनको कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष सुबह सुबह घूमते हुए मिला करते थे। अब कुछ दिनों से उन्होंने घूमना बंद कर दिया, तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी अंग्रेजों का शासन कब तक रहेगा? तो उन्होंने कहा भाई मुझे अब लगता है अंग्रेजों का शासन का अंत आने वाला है, क्योंकि मैं पहले इन लोगों के अंदर भी देखता था प्रातःकाल उठ करके ये अपने कार्यों में लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहने का भाव क्या है, जिस प्रकार से महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों के पतन को पहचाना, ठीक इसी प्रकार से अगर आप प्रातःकाल सोते रहते हैं तो सोच लीजिए हम पीछे जा रहे हैं। हम सुबह जल्दी उठें, माता पिता का कहना माने, वो हमें जगाते रहते हैं। अब लॉकडाउन का टाइम है तो हम सोचते हैं कि जब क्लास होगी उससे बस 10-20 मिनट पहले उठ के नहा धो के बैठ जाएंगे। नहीं मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, ये समय जगने का है, ये समय पढ़ने का है, ये समय माता पिता के साथ बैठ करके अपनी क्वालिटी टाइम को बिताने का है। इसलिए समय से उठो, और जब समय से उठोगे तो बड़ों का ही आशीर्वाद नहीं आपके साथ, प्रभु का भी आशीर्वाद है, और जीवन में सफलता आपकी है, जीवन में आप उन्नति करेंगे, ये पाठ कहता है। अब आइए बच्चों, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आइए इसको लिखते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर, अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान है। ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर था। पहला प्रश्न है जल्दी सोने हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी हमें जल्दी सोने और जल्दी उठने से हम स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान होते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, भगवान कृष्ण किस समय उठते थे और उठ करके क्या कार्य करते थे? तो आप लिख लेंगे इसको। प्रश्न 2 का, भगवान श्री कृष्ण उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते थे उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे और शुद्ध वस्त्र पहनकर
यज्ञ करते थे। और फिर अब इसका मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये यहां तक आपने लिख ही लिया होगा। और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। ये बच्चों क्वेश्चन 2 है। तीसरा क्वेश्चन है, उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है? इसको भी लिखेंगे। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। यहां पूर्ण विराम लगा दीजिए। पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। ये आप लिखेंगे क्वेश्चन 3। अब बच्चों, महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं? ये हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए। लिखेंगे आप, देखिए बेटे, चौथा प्रश्न है, महर्षि दयानंद सूर्योदय से दो घंटा पूर्व उठते थे। उठकर
नगर से बाहर निकल जाते थे। निकल जाते दौड़ना आरंभ कर देते थे। आठ 10 तक दौड़ते हुए चले जाते थे। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातःकाल दौड़ते हुए इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज, ये ऊपर से करेंगे, थोड़ा सा घटना के रूप में है, इसको समझिएगा, कठिन नहीं है, आंसर सरल है, आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अंग्रेज स्त्री पुरुष भ्रमण करते हुए दिखाई देते थे। परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ गए हैं। ये बच्चों
आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारा काम आप करेंगे और अच्छे से करेंगे। अपनी कॉपी में पाठ को पूरा सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और काम करेंगे। धन्यवाद।